Hare Krishna. Welcome to all the devotees participating in today's Bhagavad Gita session. सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ करेंगे, तो मेरे साथ रिपीट करिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषदेशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को याद है हम लोग कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? श्लोक संख्या प्रभु जी 7 तक हो गया था। श्लोक संख्या 7 जी कंप्लीट हो गया था प्रभु जी। ओके। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 8 और अध्याय आप लोग को याद होगा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि सैन्य निरीक्षण, सेनाओं का अवलोकन, ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य निरीक्षण। तो अभी हम देख रहे थे कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उनसे कुछ बातें कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने पांडवों के सेनाओं के विषय में, सेना नायकों के विषय में, सेनापतियों के विषय में बतलाया। अब वो अपनी सेना के विषय में बतला रहा है। तो आज का श्लोक वही है, श्लोक संख्या 8। ओके। भवान भीष्मं शकर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथा एव च। अनुवाद, मेरी सेना में स्वयं आप मीन्स यहां पर आपका अर्थ हुआ द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यस। तो तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, सोमदत्त या भूरिश्रवा बाहिल्कों का राजा का पुत्र है, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। बेटा क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो यहाँ पर नॉर्मल, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अलग अलग सेना नायकों के विषय में बतलाया जा रहा है और कौन किसके पुत्र है उस विषय में बतलाया जा रहा है। तो हम लोग श्लोक संख्या 9 की तरफ चलेंगे। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः
ये सारे श्लोक कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को। और क्या बोल रहे हैं? ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत है। हाँ, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का, यथा जयद्रथ। अब अन्य में कौन कौन आते हैं प्रभुपाद जी वो बतला रहे हैं। जहां तक अन्यों का प्रश्न उठता है, यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। ओके, दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यहां पर थोड़ी सी बात समझने की है, यहां पर जो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सारे लोग जो कि दुर्योधन के साइड हैं, जयद्रथ, कृतवर्मा, शैल्य, ये सारे लोग दुर्योधन के लिए अपने प्राण भी दे देंगे, प्राण देने के लिए तैयार हैं। अब ये शब्द जो है कि वो लोग मरने के लिए तैयार हैं, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं इससे पूर्व निश्चित हो रहा है कि ये सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे। लेकिन चूंकि दुर्योधन को इस प्रकार की दुर्योधन के पास सेना है, ऐसे लोग हैं, वो फॉल्सली सोच रहा है कि वो विजयी हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल आए हैं कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी विजय के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि उनका डेथ 100% तय है कि उनको मरना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि दुर्योधन फॉल्सली ठीक सोच रहा है कि वो विजयी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पक्ष है वो पाप का पक्ष है और असत्य का पक्ष है, इसलिए विजय उसको नहीं मिलेगा, जो कि भगवान भगवत गीता के लास्ट श्लोक में अर्जुन को बतलाएंगे। सॉरी, जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बोलेगा। अब देखिए, संजय धृतराष्ट्र का क्या है? पीए है और सारथी है। तो संजय को हर समय जनरली हम देखते हैं कि वो धृतराष्ट्र के पक्ष में बोलना चाहिए, लेकिन संजय चूंकि द्रोणाचार्य का शिष्य है तो वो सत्य बात को रखता है। वहां पर क्या सत्य है वो लास्ट में बोलेगा, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थः धनुर्धरः यत्र श्री विजया भूतिर नितिर ममा। वो बोलता है कि जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण है और अर्जुन जैसा धनुर्धारी है, योद्धा है, तो जहां स्वयं भगवान है वहीं पर धर्म जाएगा, वहीं पर विजय, वहीं पर श्री, इस प्रकार की सारी चीजें वहीं पर जाएगी। तो ये पहले से तय है, जिनको ज्ञान है, जो धर्म वाले लोग हैं उनको पता है कि ये निर्णय ऐसा ही होगा। लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं, दुर्योधन के समान, वे लोग केवल बाहरी चीजों के में बह जाते हैं और सोचते हैं कि विजय जो होगा वो कौरवों का होगा, क्योंकि कौरवों के पास जो सेनाएं हैं वो पांडवों से बहुत ज्यादा है। ओके, आगे दुर्योधन बोल रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब देखिए वो बोल रहा है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम।
वो बोलना चाह रहा है हमारे जो सेना नायक हैं भीष्म, उनके पास बल कितना है? अपर्याप्तम। अपर्याप्तम मीन्स एक मीनिंग होता है जिसका जिसका हम परिमाण या जिसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अपरिमेय। अपर्याप्तम मीन्स अपरमेय, अपरिमेय, कैलकुलेट नहीं कर सकते भीष्म कितने पावरफुल हैं। तो वैसे भीष्म जिनके पास शक्ति अपार है, अपरिमेय है, उनके द्वारा हमारी रक्षा की जा रही है, हमारी सेनाओं की। लेकिन दूसरी पार्टी जो है वहां भीम रक्षा कर रहा है, जिसकी शक्ति क्या है? पर्याप्तम विदितम विदितमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। जो भीम है उसकी शक्ति तो 10,000 हाथी का बल है उसके पास, लेकिन हमारे भीष्मदेव के पास तो उससे कहीं ज्यादा अपरिमेय शक्ति है। तो जब अनुवाद पढ़ेंगे तो और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहां पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सेना एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता रहता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अत्यंत उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी क्या बतला रहे हैं। तो यहां पर दुर्योधन जो है कंपैरिजन कर रहा है पांडवों की सेना और कौरवों की सेना, अपनी सेना। और चूंकि दुर्योधन उतना इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट इन द सेंस वो आध्यात्मिक दृष्टि से उतना इंटेलिजेंट बुद्धिमान नहीं है, वह पॉलिटिकली जरूर ही विद्यमान है, बुद्धिमान है, वो पॉलिटिकल एक कूटनीतिज्ञ जरूर है, श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, पुण्य की शक्ति, इन सब में वो बड़ा ही कमजोर है दुर्योधन। तो वो दुर्योधन केवल ग्रॉसली चीजों को देख पा रहा है, मतलब जो चीज उसके आंखों के सामने है दुर्योधन केवल उसी से नाप तोल कर रहा है। दुर्योधन ने सबसे पहले देखा कि देखिए हमारे पास भीष्म है, और वो भीष्म जो है वो पांडवों की तुलना में, भीम की तुलना में, अर्जुन की तुलना में बहुत बड़े सेना नायक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको। हाँ, वे गंगा पुत्र हैं और उन्होंने सारे राजाओं को डिफीट किया था भारतवर्ष में, भीष्म। तो भीष्म की शक्ति बहुत पावरफुल है, और कौरवों के पास सेनाएं जो है वो ज्यादा है। 4 अक्षौहिणी, मतलब 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास और 7 जो था वो पांडवों के पास था। तो नंबर की जब बात करेंगे तो कौरवों के पास करोड़ों सेनाएं ज्यादा थी पांडवों की तुलना में। तो चूंकि वह उसके पास पुण्य उतना नहीं है, तो वो केवल ग्रॉस चीजों को, जो आंखों से, ग्रॉस का अर्थ होता है स्थूल,
जो दिखा उसी को मानता है। तो ये निशानी होता है, जो लोग भक्त नहीं होते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, वे लोग आंखों देखी पर ज्यादा विश्वास करते, ठीक है। वे लोग सूक्ष्म चीजों को भांप नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ हैं, तो भगवान कृष्ण जिधर है उधर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है, और दूसरी तरफ एक पृथ्वी के समस्त लोग ही क्यों ना इकट्ठे हो जाएं, फिर भी वो भगवान के कंपैरिजन में तो एक सरसों के दाने की तरह उनका वैल्यू है। ओके, तो इस प्रकार का जो विश्वास भीष्म भी यहाँ पर दुर्योधन दिखला रहा है कि भीष्म है उनके साथ, तो उनका विजय निश्चित है। जबकि उसको पता था बचपन से वो भीम से उसकी पटती नहीं थी, तो बचपन से उसके साथ जेलस करता था वो, उसकी जेलसी थी, ईर्ष्या करता था वो, और उसको ये भी पता था कि उसकी मृत्यु जब भी होगी तो भीम के द्वारा होगी। ओके, 3 लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को मार सकते हैं, जैसे एक था भीम, दूसरा था दुर्योधन, तीसरा था जरासंध और एक कीचक। यही 4 लोग एक दूसरे को वध कर सकते थे। तो जब भीम और जरासंध में युद्ध होता है, तो जरासंध को लग गया था कि मेरी भी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, वो दूसरा पॉइंट है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वह यह है कि इस प्रकार से दुर्योधन का ये सोचना कि वह युद्ध में विजयी हो जाएगा, यह सूचक है इग्नोरेंस का, अज्ञान का। क्योंकि उसके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, इसीलिए वह इस प्रकार की बातें कर रहा है। ओके, सो हम लोग एक और श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 11। अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब बात थोड़ी पॉलिटिकल दिख रही है ना, थोड़ी सी कूटनीतिज्ञ दिख रही है, डिप्लोमैट। अब देखिए, आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। विजय, वीडियोस ऑन कर दो। जिनका कनेक्शन कमजोर है वो लोग बंद कर सकते हैं, जिनके पास सिग्नल सही है वो लोग ऑन कर सकते हैं। यस, यहां पर एक चीज जो हमको दिखने में आ रहा है, भीष्म दुर्योधन पहले तो बोला हमारे पास भीष्म है जो अपर्याप्त बल रखते हैं, और उनके रहते हमारी हार नहीं होगी। दूसरी तरफ अभी इस श्लोक में क्या बोल रहा है इसीलिए हम सबको भीष्म की रक्षा करनी। तो ये कैसी बात हो गई? जब भीष्म इतने पावरफुल हैं, उनकी रक्षा हमको क्यों करनी है इन सारे लोगों को मिलकर के? तो यहां पर इसको बोलते हैं डिप्लोमैटिक, कूटनीतिक सोच। अनुवाद प्रभुपाद जी इस पर एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तात्पर्य में। तो हम लोग तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे हैं। मतलब
दुर्योधन ने बहुत बड़ाई कर दिया। बहुत बड़ाई नहीं किया, वो एक्चुअल बड़ाई था, क्योंकि भीष्म उतने पावरफुल थे। ओके, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण भी ऐसा बोलेंगे आगे। भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन को बतलाने जा रहे हैं कि भीष्म के सामने ये कर्ण, अर्जुन और बड़े बड़े महारथी क्या है, छोटी मछली के समान है। समुद्र में आप देखेंगे छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं, और बड़े बड़े तिमिंगल, यहाँ पर तिमिंगल शब्द का यूज किया गया है, जो वेल के समान होता है ना, जो वेल को भी निगल जाए, ऐसी मछलियां होती है। तो वैसे है भीष्म पितामह। लेकिन दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन ने सोचा कि हमने एक व्यक्ति का तो बड़ाई कर दिया, और इतने सारे जो योद्धा है वो क्या सोचेंगे कि यह मेरी बड़ाई नहीं कर रहा है, मेरी बड़ाई। तो इसलिए दुर्योधन अब क्या बोल रहा है, ओके, लेकिन आप सब भी कम नहीं है और आपको भीष्म की रक्षा करनी। तो ये बात किसी भी दृष्टिकोण से या तो वो गलत है या ये सही है, या ये सही है या वो गलत है। इसीलिए डिप्लोमेटिक लोग ऐसे ही करते हैं, जो कूटनीतिज्ञ लोग होते हैं, वे कभी आपको किसी विशेष बात को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, और दूसरे ही क्षण उसको गलत करके दूसरी बात को सिद्ध करेंगे कि ये सही। तो प्रभुपाद जी इस बात पर बतला रहे हैं। नेक्स्ट, उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी ऐसी दशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसने युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, आपको याद होगा बिगिनिंग के श्लोक में पांडव जो दुर्योधन है उसने क्या किया था, पहले तो द्रोणाचार्य के पास जाकर के द्रोणाचार्य का ही मजाक उड़ाया कि देखिए आपने एक ऐसे शिष्य को सुरक्षा दिया था, ट्रेनिंग दिया था, ज्ञान दिया था, जो आपके समक्ष खड़ा है और आपको यह भी पता है कि वो उसका जन्म आपको मारने के लिए हुआ है, तो आप कितने बुद्धिमान व्यक्ति। इस प्रकार से उसने व्यंग्य किया था। बाद में भीष्म की बड़ाई किया। अब जाकर के इस श्लोक में भीष्म को बतला रहा है कि वो वृद्ध हो चुके हैं, क्योंकि भीष्म का एज कम से कम उस युद्ध के समय में 200 साल था। भीष्मदेव कितने साल के थे, 200 साल के थे, 200 years एज भीष्म का एज था वहां पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो द्वापर युग था। द्वापर युग में लोग कितने वर्ष तक जीवित रहते थे, द्वापर युग में 1000 साल, 1000। कलयुग में 100 साल, द्वापर युग में 1000 साल, त्रेता युग में जब भगवान राम लीला करने के लिए आए थे उस समय 10,000 साल, और सतयुग में भी अनेक अवतार हुए हैं। सतयुग में प्रहलाद, जब हमारे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान जो है नरसिम्हदेव के रूप में
हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह रूप में, मत्स्यावतार, अलग अलग अवतार, ये सारी चीज सतयुग में। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे, 1 लाख वर्ष। तो द्वापर युग में लोग 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे, तो उनकी शक्ति भी वैसे ही थी। तो यहां पर दुर्योधन ने यह बतलाया कि भीष्म अवृद्ध हो चले हैं, जबकि द्रोणाचार्य भी ऑलमोस्ट उन्हीं के एज की, थोड़े बहुत कम हो, 200 ईयर्स। क्योंकि स्वयं दुर्योधन भी कितने साल का है इस युद्ध में? 100 साल से ऊपर है, अराउंड 120, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण 125 साल के हैं, 120 125। तो अर्जुन भी उसी प्रकार से 100 एवब एज का है, सारे लोग वैसे ही। तो यहां पर देखने की बात यह है कि उसने पहले अपने गुरु का मजाक उड़ाया, फिर अब भीष्म देव का भी मजाक उड़ा रहा है कि वो पावरफुल तो है लेकिन वृद्ध हो चले हैं, तो हम लोगों को उनकी रक्षा करनी है। ओके, इस प्रकार से वो बात उनके समक्ष कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि जहां पर जो शत्रु हैं उन पे चारों तरफ से अटैक करे और वो अपने आप को बचा ना पाए वृद्ध होने के कारण। ओके, लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट दुर्योधन रखना चाह रहा था वो यह था, वो द्रोणाचार्य को भी खुश करना चाह रहा। पहले तो मजाक उड़ाया, फिर भीष्मदेव की बड़ाई की, अब वो द्रोणाचार्य की बड़ाई करना चाह रहा है और चाह रहा है कि भीष्म और द्रोणाचार्य जिस प्रकार से जब असेंबली हाउस में, मतलब धृतराष्ट्र के सभा में जब अपमान हो रहा था द्रौपदी का, चीरहरण, और तब ये दोनों भीष्म और द्रोणाचार्य वहां बैठे थे और द्रौपदी ने इनसे भी रिक्वेस्ट किया था हेल्प के लिए, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं बोला था। दुर्योधन सोच रहा है अब भी भले ही इन दोनों के हृदय में पांडवों के लिए स्नेह है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी भी, इस समय भी, इस युद्ध में भी ये दोनों उस स्नेह को त्याग दें और हमारी तरफ से युद्ध करें, मेरी रक्षा करें। एक्चुअली ये सारी चीजें जो चल रही है ना, दुर्योधन अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। आप देखेंगे युद्ध में सारे लोग दुर्योधन की रक्षा करते थे। जब भी दुर्योधन संकट में आता था तो सारी सेनाएं दुर्योधन की रक्षा करने चली आती थी। तो न तो भीष्म को किसी की रक्षा की आवश्यकता थी और ना ही द्रोणाचार्य को किसी की रक्षा की आवश्यकता थी, इवन नहीं कर्ण को किसी की रक्षा की आवश्यकता थी। एनी हाउ कर्ण तो बिगनिंग में युद्ध नहीं करता है, जब तक द्रोणाचार्य युद्ध में सेनापति होते हैं तब तक कर्ण युद्ध नहीं करता है। द्रोणाचार्य भीष्म जब तक सेनापति होते हैं तब तक कर्ण युद्ध में नहीं जाता है, और जब भीष्म को अर्जुन बाणों की सैया पर लिटा देता है, जब वो गिर जाते हैं तब जाकर के वहां पर कर्ण आता है। तो इन लोगों को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं थी, सारी रक्षा की आवश्यकता तो भीष्म की थी, सॉरी दुर्योधन की थी। दुर्योधन को इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता थी। ओके, तो आई थिंक एक श्लोक और हम लोग कर सकते हैं। यस, श्लोक संख्या 12। तस्य संजयनन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्युच्चैः शंखः दद्भौ प्रतापवान्। तस्य संजयन् हर्षः, संजयनन् हर्षम। अब क्या होता है? शंखनाद हो रहा है। कौन बजाएगा? भीष्म और सारे कुरुवंश के लोग सब एक्चुअली एक साथ बजाते हैं। तो बिगिनिंग कौन करता है? अब इतना सब कुछ हो गया तो अब युद्ध में आए तो युद्ध होना चाहिए। तो युद्ध कैसे युद्ध की शुरुआत होती है? शंखनाद के द्वारा।
by blowing the conch. वही बतलाया जा रहा है। तब अनुवाद, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। सुयोधन बोला जा रहा है, सुयोधन मीन्स दुर्योधन। नहीं, सुयोधन शब्द यहाँ यूज नहीं हुआ है। संजयन, संजयनन मीन्स बढ़ाते हुए, ओके, हर्ष को बढ़ाते हुए। जब इस प्रकार से भीष्म पितामह ने शंख बजाया, गर्जना किया सिंह के समान, तो दुर्योधन बड़ा ही खुश हो। ओके, तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे ओर और दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बतलाया जा रहा है? यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि जो भीष्म है, उनको भी पता चल गया कि ये क्या चाह रहा है, तो उसको खुश करने के लिए इन्होंने एक जोर से अपने शंख को तो बजा डाला। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह शंख भले ही गर्जना कर रहा है, लेकिन दुर्योधन को यह बतला रहा है कि युद्ध में विजय की आशा नहीं रखो। हमारे जैसे करोड़ों भीष्म भी आ जाएंगे, फिर भी युद्ध में विजयश्री नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है। ये बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े समुद्रों को, जिनसे ये सारी चीजें निकलती हैं। आप अगर जब भी पहाड़ के सामने जाते हो तो कैसा आपको अनुभव होता है? आपको लगता है ना कितने छोटे से हैं। आप अगर किसी समुद्र के सामने जाइए जहां की किनारा दिखलाई नहीं देता है ना, ओशंस के शोर, जो किनारे होते हैं वो दिखते नहीं है। ऐसे ही आप हिमालय को देखिए, अगर आप लोग जाते हैं, कभी गए होंगे, तो पहाड़ के सामने हम राई के दाने के समान नजर आते हैं। ओके, तो भीष्म का यही मानना है कि सामने जो व्यक्ति है, जो भगवान स्वयं है, वे जब इन सारी चीजों को बनाने वाले हैं, सारी चीजें इनसे निकलती हैं, तो उनके होते हुए कोई भी व्यक्ति इस तरफ आ जाए तो उसका विजय असंभव है। किसी भी तरीके से विजय तो होनी असंभव है, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस तरफ है, इसका मतलब उस तरफ सारे पुण्य लोग हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग श्लोक संख्या जो ये 13 है, 12 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन या कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे लास्ट श्लोक था ये 12 नंबर का, हाँ, इसमें भीष्म पिता ने शंख बजाया और दुर्योधन को बताया कि भाई सामने भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, तुम जीतने की अभिलाषा मत करो। तो जब पता था भीष्म पितामह को, और ये चीज दुर्योधन को भी पता था, क्योंकि दुर्योधन प्रभु जी जब युद्ध स्टार्ट हुआ था उससे पहले कृष्ण के पास गए थे कि भाई मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो कृष्ण ने बोला कि मुझे ले लो या मेरी सेना को ले लो, तो दुर्योधन ने सेना को ले लिया। तो जब दुर्योधन को भी पता था कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, भीष्म पितामह को भी पता था, इवन द्रोणाचार्य को भी पता था, वहां उस काल में सबको पता था कि भगवान श्री कृष्ण है, तो उनकी बात को उस समय इतना इम्पोर्टेंस मतलब किसी ने क्यों नहीं दिया कि युद्ध में ना जाया जाए? या सबसे पहली बात तो ये जी कि सबों को नहीं पता था।
अच्छा। सबों को दुर्योधन, तो उनको क्या बोला था जब वो भगवान शांति दूत बन के आए, तो दुर्योधन ने तो बांधने की कोशिश की थी, है ना। जब भगवान ने विराट रूप, वहां भी एक छोटा सा विराट रूप दिखलाया था। भीष्म को पता था, द्रोणाचार्य को पता था, और उसके अलावे जो विदुर है उनको पता था। कृष्ण भगवान है वो केवल भक्तों को पता होता है, ओके। जो भक्त नहीं है उनको पता नहीं होता है, उनको तो एक पावरफुल क्षत्रिय नजर आ रहा था, समझ गए। उनको एक पावरफुल राजा के समान नजर आते थे, उनको भगवान नजर नहीं आते थे, ठीक है। तो जो जब उनसे वो सेना उनसे सपोर्ट के लिए जब द्वारका गया था ये दुर्योधन, तो भगवान ने उसको उनको दुर्योधन को अपनी सेना दी थी, नारायणी सेना। ठीक है, एक तरफ मैं निहत्था हूं और दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी, सारी सेना, वो सेना जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता है तीनों लोगों में, देवता लोग भी पराजित नहीं कर सकते भगवान की सेना। तो चूंकि दोनों पहुंचे थे, लेकिन अर्जुन को भगवान ने पहले देखा था, क्योंकि अर्जुन भगवान के लोटस फीट की तरफ, चरण कमल की तरफ बैठा था, और दुर्योधन उनके सिरहाने उनके बगल में आके बैठा था। तो भगवान पहले उधर देखे, तो बोले पहला हक जो है वो मांगने का मुझसे और रिक्वेस्ट करने का अर्जुन का है। तो अर्जुन, तो भगवान ने ऑप्शन दिया था, एक तरफ मैं जो कि युद्ध नहीं करूंगा, कोई फाइट नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना जो आपके युद्ध में भाग लेगी, आपकी तरफ से लड़ेगी। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा कि आप मेरे पक्ष से रहिए, युद्ध नहीं, मेरी तरफ रहिए। तो अर्जुन को पता था कि भगवान है, इसलिए उन्होंने भगवान को मांगा। यहां पर दुर्योधन को नहीं पता था। दुर्योधन ने जब ये सुना कि अर्जुन को ऑप्शन होते हुए इतनी बड़ी सेना के बावजूद वो जो है एक निहत्थे व्यक्ति को ले रहा है, भले ही वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन वो निहत्था युद्ध ही नहीं करेगा तो क्या यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि वो भक्त नहीं था, उसने ऐसा सोचा, देखो अर्जुन कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, इतना गलत निर्णय किया है इसने, युद्ध तो अभी हार गया है, ठीक है। तो उसको पता नहीं था, भीष्म को पता था, इसीलिए भीष्म ने मन ही मन सोचा या शंखनाद करके उसको बतलाया कि तुम्हारी विजय तो शुरू से ही उसकी कोई आशा नहीं है, विजय की आशा नहीं है। तो द्रोणाचार्य और भीष्म को पता था, लेकिन न तो दुर्योधन के पता था और न ही उसके पिता धृतराष्ट्र को पता था, नहीं तो युद्ध होने ही नहीं देता। ये लोग अज्ञानी लोग हैं, ये लोग भक्त नहीं है, ये लोग क्या है, इसको बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक पर्संस। मतलब अभी संसार में सारे लोग जो हैं भौतिकवादी हैं, ये लोग भी भौतिकवादी। भौतिकवादी लोग वो होते हैं जो सोचते हैं धन के द्वारा, शारीरिक शक्ति के द्वारा, नेम के द्वारा, फेम के द्वारा हम जो है बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। अगर ये चीजें हमारे पास रहेंगी तो हम बड़े व्यक्ति कहे जाएंगे, शक्तिशाली व्यक्ति कहे जाएंगे। हाँ, रूप, धन, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री भी, अगर हम बहुत ज्ञानी हैं तो हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन ये भौतिकवादी व्यक्तियों की पहचान होती है, इसीलिए भौतिकवादी व्यक्ति केवल इन्हीं के पीछे भागते, जैसे रावण। रावण धन के पीछे, शक्ति के पीछे, दिव्य ज्ञान के पीछे नहीं। वेदों को तो पढ़ लिया, लेकिन वेदों को पढ़ के दिव्य ज्ञान आना संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वेद को पढ़ ले तो उसको ज्ञान आ जाए, ये संभव नहीं है। वेद को पढ़ना है इसलिए कि वो भक्त बने, वेद को पढ़ना इसलिए है कि वो भगवान को समझे। इसीलिए संस्कृत के प्रोफेसर्स को हम संस्कृत का कोई प्रोफेसर है और उसको भगवत गीता समझ में आए, इसकी गारंटी 0.1% भी नहीं है, ठीक है। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, भक्तों को समझ में आ सकता है, संस्कृत जानने वाले व्यक्ति को नहीं, स्कॉलर को नहीं, विद्वान को नहीं। इसीलिए केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भगवान बतलाते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो
सारे वेदों में केवल मेरे जानने पर जोर दिया गया है। अगर वेदों को पढ़ने के बाद तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने मेरे निर्देशों को नहीं समझा, तो तुम्हारे वेद पढ़ने की, पुराणों को पढ़ने की, उपनिषदों को पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, निराकार ब्रह्म को जानता है। लेकिन वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि वैष्णव केवल निराकार ब्रह्म को ही नहीं जानते हैं, वैष्णव निराकार ब्रह्म को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, और सबसे ऊपर भगवान को जानते हैं, पर्सन को जानते हैं। इसीलिए केवल अगर कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी करेगा वेदों का, जैसे हम बहुत सारी चीजों की सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर भी गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जैसे हमने देखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने सेल्फ स्टडी किया था। रूपा जी बोलते हैं भौतिक ज्ञान आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जब चाहिए तो उसमें एक शुद्ध भक्त की आवश्यकता पड़ेगी, प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, शुद्ध, है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं और बाकी हमारे परंपरा के लोग हैं ऊपर। ठीक है। सो वहां पर यह बतलाया जा रहा है कि केवल ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते, वैष्णव और भक्त जो होता है वो ब्रह्म को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है, और सबसे जो पूर्ण रूप है, रूप भगवान के रूप को जिसको बोलते हैं भगवान, भगवान मैंने आप लोग को पहले बतलाया था, भगवान मतलब ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति। लेकिन आप देखेंगे 99% ज्ञानी लोग ना बोलते हैं कि शक्ति है, एक पावर है इस संसार में, निराकार, भगवान तो निराकार है। बहुत सारे लोग मिलेंगे निराकार, भगवान के आकार में विश्वास नहीं है, जिनका रूप में विश्वास नहीं है। जो लोग बोलते हैं रूप तो भगवान का टेम्परेरी होता है, इंपॉर्टेंट तो उस शरीर के अंदर रहने वाला व्यक्ति परमात्मा है। तो ब्राह्मण मैक्सिमम वो ब्राह्मण जो केवल वेद शास्त्र पढ़ता है, कर्मकांडीय, वो व्यक्ति केवल ब्रह्म तक जा सकता है, निराकार ब्रह्म तक। लेकिन जब वो भक्ति करता है, एक वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के टच में आता है, तब जाकर के वो भगवान तत्व को समझ पाता है कि भगवान का हाथ, हाथ पैर सब है, भगवान का लोक है। ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, गोलोक एव निवसति। आप भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, हे भगवान कृष्ण आप कहाँ निवास करते हैं? गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः, आपका निवास स्थान तो गोलोक में है, उसके साथ साथ आप अखिल विश्व में और सारे समस्त जीवों के हृदय में भी वास करते हैं परमात्मा के रूप में। अखिलात्म भूतः, गोलोक निवसति अखिलात्म भूतः अंडांतरस्त परमाणु छायांतरस्तम, एक एक एटम में, एक एक अणु में और एक एक ब्रह्मांड में आप वास करते हैं। अणु में और ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड इतना बड़ा होता है और उस ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जो है अणु, उसमें भी भगवान विराजमान होते हैं। तो ये सारी चीजें केवल शुद्ध भक्त समझ सकता है। तो भगवत गीता के माध्यम से और प्रभुपाद जी के भगवत गीता के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग एकमात्र ऐसे समुदाय से बिलोंग करते हैं जो हम लोग बोलते हैं बाकी सब गलत है। बाकी लोग नहीं बोलते ऐसा, किसी को पढ़ लो काम चल जाएगा, नहीं। केवल 4 परंपराएं हमने बतलाया था, 4, और 4 में 3 क्या है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, या आचार्यों का कहना है वो चारों एक हो गया है और प्रभुपाद जी के रूप में आया है। समझ रहे हैं? वो 4 संप्रदाय जो है, ब्रह्म संप्रदाय, हमने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बतलाया था, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय एक होकर के प्रभुपाद जी के रूप में विकसित हो रहा है। यही कारण है पूरे विश्व में आप देखेंगे जो प्रभुपाद जी हैं हरे कृष्णा मूवमेंट के रूप में हर तरफ प्रचारित हो रहे हैं। बाकी जगह पुराने लोग चल रही है, संस्थाएं चल रही है, मंदिर है, वर्शिप हो रहा है।
तो भगवत गीता इतना इंपॉर्टेंट है, तो कई जगहों पे दिल्ली वाले लोग हैं, वहां पर भगवत गीता, तो आप सबों को मौका मिलेगा कि आप लोगों के समक्ष भगवत गीता आएगा। आज मैं भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बनारस में करूंगा, मैं बनारस में हूँ। ओके, तो आप लोग, अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरों के लिए 2 भगवत गीता, 1 भगवत गीता लीजिए। खुद के पास नहीं है तो 1 लीजिए, 1 दूसरे के लिए लीजिए। ये पूरा महीना हमने बतलाया था ना, पिछला जो अपना क्लास था वो गीता जयंती का दिन था, करेक्ट। और हम लोग इस पूरे महीने को गीता जयंती मनाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का ज्ञान जो कि उस पुस्तक में, करेक्ट, उसको दूसरे को देते हैं। क्यों देते हैं, इसके समक्ष में हमने एक क्लास किया था 4-5 दिन पहले, तो ये गीता जयंती के शाम को हमने रखा था, क्योंकि भगवान 18वें अध्याय के 68वें और 59वें 68 और 69 श्लोक में बतलाते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति मेरा कौन है। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को, इस ज्ञान को दूसरे को देता है, वो व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति है। उससे प्रिय कोई व्यक्ति मेरा नहीं होगा। तो भगवत गीता का ज्ञान अगर हमको हो गया तो हम किसी को बतला सकते हैं, करेक्ट। लेकिन उसका सबसे अच्छा रास्ता यह है, एक तो पहले भगवत गीता को हम लेंगे, खुद पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे, और दूसरा, और फिर दूसरों को बतलाएंगे। उसमें टाइम लगेगा, फिर भी उसके पास एक सपोर्टिंग बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपने देखा था राजनाथ सिंह आए थे गीता जयंती के दिन बेंगलोर में, हमने बहुत बड़ा किया था। हम लोगों ने केवल बेंगलोर में 1 लाख गीता 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसी प्रकार से हमने वृंदावन में भी, दिल्ली में भी, इस तरफ भी हर जगह भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो भगवत गीता उपलब्ध रहेगी हर जगह, और भगवत गीता व्यक्ति भगवत गीता ले सकता है। विशेष आप HR से समझ लेंगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई फोर्स्ड वो नहीं है कि संस्था से बोला जा रहा है कि भगवत गीता हम ले। लेकिन ये चीज, भगवत गीता क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, क्यों पढ़ें, ये स्वयं भगवान बतला रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मान के चलिए अगर शांति है, अभी किसी भी क्षण अशांति आने वाली है। वो लोग मूर्ख होते हैं जो सोचते हैं जीवन पीसफुल चलेगा, नहीं चलेगा। इस संसार में ब्रह्मा जी का जीवन पीसफुल नहीं है। ब्रह्मा पहले व्यक्ति इस ब्रह्मांड के, उनका जीवन पीसफुल नहीं है। इंद्र तो हर समय भयभीत रहता है, अभी भी इंद्र, अभी नहीं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, सब हैं। और सारे देवता सुन रहे हैं भगवत गीता की क्लासेज चल रही हैं यहाँ पे। नारद मुनि, हनुमान जी, ये लोग तो विशेष रूप से कथाओं में बैठते हैं सुनने के लिए। जहां भी हरि कथा होती है ये लोग उपस्थित होते हैं, देवताएं होते हैं। सो समय एक समान बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इस संसार का ये विधि विधान है हर समय। इसलिए आप देखते हैं पोस्ट पे अलग अलग व्यक्ति आता रहता है, अलग अलग व्यक्ति आता रहता है, चेंजेस चेंजेस चेंजेस। प्रधानमंत्री सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। एक्चुअली वो व्यक्ति सोच ले मैं रहूंगा, फिर भी नहीं रह सकता, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने देखा है इंडिया में 1-2 प्रधानमंत्री तो गद्दी पे रहते ही डेथ हो गया उनका, नहीं छोड़े तो काल खत्म कर देगा सब कुछ को। ओके, तो क्या करना है हमें सभी परिस्थितियों में। तो भगवत गीता में भगवान वही बोलने वाले हैं, सुख में या दुख में, हैप्पी कंडीशन हो या डिस्ट्रेसफुल कंडीशन हो, परिस्थितियां अनुकूल हो प्रतिकूल हो, अपने आप को संभाव बनाए रखना, समान रूप से पकड़े रखना, अपने माइंड सेट को संतुलित बना करके रखना। वो ऐसे बिना भगवत गीता के ज्ञान से संभव नहीं है। अर्जुन को क्या प्रॉब्लम था, यही तो प्रॉब्लम हुआ था ना युद्ध में। सामने प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, सामने कौन खड़े थे, सब अपने लोग थे, उनको मारना है। अर्जुन तो भाग रहा था अपनी ड्यूटी को छोड़ करके। तो भगवान ने क्या किया, यही भगवत गीता 700 श्लोक। तो ऐसा मत सोचिए ये भगवत गीता अर्जुन को बोला जा रहा था, अर्जुन को ज्ञान था। जो व्यक्ति भगवान के साथ हर समय रहेगा उसको तो ज्ञान रहेगा। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बतलाने जा रहे हैं कि जो मनुष्य कलयुग के लोग रहेंगे वो बहुत कष्ट में होने वाले हैं,
क्योंकि सुख और दुख, पोजीशन और बिना पोजीशन के हर समय व्यक्ति रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्थिति में व्यक्ति कैसे अपने आप को संभाले। जैसे ही आप शरीर मानेंगे तो कष्ट चालू हो जाएगा। तो भगवत गीता पढ़ के हमको ये समझना है, धीरे धीरे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवत गीताएं हर जगह पहुंचेंगी, एडमिन वाले तो सारे लोग लें, और मैं तो यह चाहूंगा कि एक नहीं, दो दो चार चार बुक लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए लोगों को। ठीक है, इस पन्ने का प्राइस नहीं है, ये 200 रुपए की पुस्तक, 210 रुपए की पुस्तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्चुअली प्राइसलेस है। पैसे में कैसे खरीद सकते हैं इसको? भगवान ने जो शब्द बोला है, बोलिए, भगवान का शब्द आपको मिलने जा रहा है। मतलब एक सोच करके भी आपको समझ में नहीं आया कि भगवान की चीजें आपके हाथ में आ रही डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए भगवत गीता का ये आप इस महीने का फायदा उठाइए और भगवान का फेवर लीजिए अपने जीवन में। अगर आप भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं रेगुलर, जैसे बहुत सारे आप लोग कर रहे हैं, तो आपके जीवन में शुभ घड़ी आएगी, आपके पाप खत्म होंगे। पाप कैसे खत्म होंगे? हमारी जो बुराई है ना वो समाप्त होगी। बहुत सारी चीजें हमें पसंद है करना, लेकिन वो बुरा है, नहीं खत्म कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, भगवत गीता के अध्ययन से, भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे अंदर वो शक्ति आती है और हम उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बाकी HR के पास गीता पहुंच चुकी है, और मैं आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, फिर लखनऊ वहां करूंगा। जो लोग जयपुर वाले लोग हैं वो वहां संपर्क करेंगे, वहां मिल जाएगा। गोरखपुर में भी हम कर देंगे। ठीक है, उत्तराखंड में कल प्रभु ने किया, दिल्ली में हुआ, हर जगह हो। ठीक है, तो इसी के साथ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।